हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 9 से साइंस का सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी से पूरा बेस्ड होगा चैप्टर। ये चैप्टर का नाम है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, अगर हिंदी में बात करें तो क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, ये आपकी हिंदी में एनसीईआरटी में नाम दिया गया है चैप्टर का। तो ये फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड ही है, फर्स्ट चैप्टर से शुरू होगा। जो उसका हमने फर्स्ट चैप्टर में हमने जो डिस्कस किया था, व्हाट इज़ मैटर। मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस आर फॉर्म्ड बाय स्मॉल पार्टिकल। मैटर इज़ टू टाइप। देखो क्या है, मैटर कोई भी चीज़ जिसका मास हो, स्पेस ऑक्यूपाई करती हो और स्मॉल पार्टिकल से मिलके ये बनी होती है, उसको हम मैटर कहते हैं। मैटर दो तरह का होता है, प्योर और इम्प्योर। प्योर आप कह सकते हो शुद्ध, ठीक है, और इम्प्योर आप कह सकते हो अशुद्ध। तो प्योर क्या होता है वो देखिए, अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ओनली अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। एक प्योर सब्सटेंस जो होगा ना, उसके अंदर एक ही तरह के पार्टिकल्स पाए जाएंगे, या फिर हम अलग एक दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, अ सब्सटेंस इज़ अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। कि एक जो सब्सटेंस है वो एक सिंगल फॉर्म है मैटर की, प्योर फॉर्म में। ठीक है, प्योर सिंगल फॉर्म है मैटर की एक सब्सटेंस, क्योंकि वो एक ही तरह के पार्टिकल से मिलके बना होता है। फॉर एग्जांपल, अ ग्लास ऑफ वाटर। जो एक गिलास ऑफ वाटर है, उसके अंदर चाहे आप एक चम्मच पानी बाहर निकाल लें, चाहे कुछ ड्रॉपर से 2-3 ड्रॉप्स बाहर निकाल लें, उसके अंदर सारे के सारे पार्टिकल्स जो हैं वो वाटर के ही रहेंगे। इट इज़ अगेन टू टाइप्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। एलिमेंट्स और कंपाउंड के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा टॉपिक है आपका इसमें इम्प्योर। दोज मैटर्स विच कंसिस्ट मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। एग्जाम्पल, टी, सॉल्ट, वाटर, सॉइल, एयर एक्सेट्रा। बेसिकली इट कंसिस्ट मिक्सचर। तो देखिए, ऐसा कोई भी मैटर जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा पार्टिकल्स जो हैं वो पाए जाते हैं। जैसे आपका टी है, आपका सॉल्ट वाटर यानी कि सी वाटर जो होता है, आपकी सॉइल, और सबसे फेमस आपका एयर। एयर का तो बच्चे को पता है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स की गैस पाई जाती है, डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स उसके अंदर, एलिमेंट्स उसके अंदर पाए जाते हैं। तो ये किसके एग्जांपल हुए, इम्प्योर के। तो बेसिकली ये क्या लेके चलते हैं अपने साथ, मिक्सचर। तो यहीं से क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज़ मिक्सचर। तो मिक्सचर के बारे में देखिए, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। When two and more substance are mixed with each other in any ratio। जब कोई भी सब्सटेंस, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को हम मिक्स कर देते हैं। एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर सब्सटेंस को आप मिक्स करते हो फिक्स रेशियो के अंदर, तो वो आपका कंपाउंड फॉर्मेशन हो जाती है। अगर आप सब्सटेंस को मिक्स करोगे एनी रेशियो, किसी भी रेशियो के अंदर, मतलब रेशियो फिक्स नहीं होना चाहिए, तो वो आपका मिक्सचर बन जाएगा। देन द मिक्सचर इज़ फॉर्म्ड। अब मिक्सचर हैज़ अ वेरिएबल कॉम्पोजिशन। मिक्सचर के अंदर वेरिएबल कॉम्पोजिशन पाई जाती हैं। आगे देखिए इसका थर्ड पॉइंट, अब मिक्सचर शो द प्रॉपर्टी ऑफ द कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस। एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ कि जब आप एक गिलास लेमन वाटर लेते हैं, ठीक है, लेमन वाटर लेते हैं, तो उस वाटर के अंदर आप चाहे उसको आधा पिएँ या पूरा पी लें, या फिर उससे कुछ वाटर निकाल लें, उसके अंदर आप जो है उसके हर एक पार्टिकल के अंदर लेमन का टेस्ट भी ऑब्ज़र्व करेंगे। एग्जाम्पल है इसका सॉइल, एयर, टी एक्सेट्रा। उसके बाद है मिक्सचर, जो है हमारा दो तरह का होता है, होमोजीनियस मिक्सचर, हिट्रोजीनियस मिक्सचर। जहाँ पे भी वर्ड होमो दिखाई दे, इसका एक सिंपल सा मतलब होता है सेम। तो इसके बारे में करते हैं पहले, फिर हिट्रोजीनियस के बारे में पढ़ेंगे। होमोजीनियस का मतलब होता है दो सब सॉल्यूशन या फिर दोज मिक्सचर विच हैव यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट इज़ कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। मतलब एक ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं सब्सटेंस के, उनकी कॉम्पोजिशन सेम रहे। दे आर ऑलवेज ट्रू सॉल्यूशन। ये जो है हमेशा ट्रू सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल है इनके, शुगर डिज़ोल्व इन वाटर एंड सॉल्ट डिज़ोल्व इन वाटर। जब शुगर और सॉल्ट वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है, तो ये आपने देखा होगा, आप इसको नेकेड आई से अलग नहीं, नेकेड आई से देख नहीं सकते और ना ही इसको फिल्ट्रेट कर सकते हो, मतलब ये फुल्ली मिक्स इसके अंदर हो जाता है। हिट्रोजीनियस के देखते हैं, दोज सॉल्यूशन या फिर दोज मिक्सचर विच हैज़ नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट इज़ कॉल्ड हिट्रोजीनियस मिक्सचर। मीन्स ये होमोजीनियस का जस्ट अपोजिट होगा।
दे फॉर्म्ड कोलाइडल एंड सस्पेंशियल सोल्यूशन। इसके अंदर ध्यान रखना है कि ट्रू सोल्यूशन ना होकर ये फेल्स सोल्यूशन फॉर्म करता है और जिसके अंदर आपके कोलाइडल और सस्पेंशन आ जाते हैं। एग्जाम्पल है आपका सैंड डिजोल्व इन वाटर, ऑयल इन वाटर। आप अगर एक गिलास वाटर के अंदर सैंड डिज़ोल्व करते हैं तो जो सैंड है वो आपकी गिलास के बॉटम में बैठ जाती है, और ऑयल तो आपका पता ही है आपको, वो वाटर के ऊपर फ्लोट करता रहता है, बिकॉज जो ऑयल की डेंसिटी है वो वाटर के कंपैरिजन में काफ़ी लो होती है। नेक्स्ट आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट इसके अंदर कॉन्सेप्ट आता है, व्हाट इज़ सॉल्यूशन। अ सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। कोई से एक सॉल्यूशन जो है वो दो और दो से ज़्यादा सब्सटेंस का मिक्सचर है। और कौन सा मिक्सचर है? होमोजेनियस मिक्सचर है। इसके अंदर दो चीज़ें होंगी आपकी, सोल्यूट प्लस सोलवेंट। जो सोल्यूट है वो आपका माइनर क्वांटिटी यानी कि लेस क्वांटिटी में होगा, और सोलवेंट जो है वो आपका हाई क्वांटिटी यानी कि मोर क्वांटिटी के अंदर होगा, और दोनों मिलके आपका सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे। तो देख लीजिए, सोल्यूट इट इज़ प्रेजेंट इन मिनिमम अमाउंट और लेस क्वांटिटी, सोलवेंट इट इज़ प्रेजेंट इन मैक्सिमम अमाउंट और मोर क्वांटिटी। और एक चीज़ ध्यान और रखनी है कि जो आपका सोल्यूट है वो सोलवेंट के अंदर डिज़ोल्व होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब सोल्यूट सोलवेंट के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है तो आपका सोल्यूशन बनता है। आगे देखिए, आगे करने से पहले स्टूडेंट, अगर किसी भी बच्चे को अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में जाके अपने डाउट क्लियर कर सकता है। आप हमें आपका जो डाउट है, ठीक है, वो हमें लिख के भेज दीजिए, हम आपके डाउट को क्लियर करके आपको उसको सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा देंगे। आगे देखिए, अ सोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, शुगर इज़ सोल्यूट एंड वाटर इज़ सोलवेंट। तो ये सिंपल सी बात है कि वाटर जो है हाई अमाउंट के अंदर है तो वो सोलवेंट है, शुगर जो है आपकी लो अमाउंट में है, ठीक है, लेस क्वांटिटी के अंदर है तो वो सोल्यूट होगा। उसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टी दी गई है सॉल्यूशन की, जो 1 बाय 1 आपको पढ़नी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, ये तो हमने पहले डिस्कस किया था कि एक होमोजीनियस मिक्सचर होगा। द साइज ऑफ पार्टिकल आर लेस देन 1 नैनोमीटर, जो इसके पार्टिकल्स का साइज़ है वो 1 नैनोमीटर से भी कम है। दे कैन नॉट सीन बाय नेकेड आई और माइक्रोस्कोप। अब ये नेकेड आई से क्यों नहीं देख सकते आप? क्योंकि इसका साइज़ जो है लेस देन 1 नैनोमीटर है, इसलिए आप इसको डायरेक्ट अपनी आंखों से नहीं देख सकते। दे डू नॉट फिल्ट्रेट, साइज़ काफ़ी छोटा है, आप इसको देख नहीं सकते तो आप इसको फिल्ट्रेट नहीं कर सकते। दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट, और ये क्या है, एक बीम होती है जो लाइट की, ठीक है, उसको भी स्कैटर नहीं करते। अ सॉल्यूशन इज़ अ स्टेबल फॉर्म। अब देखिए, सॉल्यूशन को स्टेबल फॉर्म क्यों कहा जाता है। हम सपोज कीजिए आपने एक गिलास के अंदर, एक वाटर गिलास के अंदर शुगर और सोल्ट को डिज़ोल्व किया है, दोनों में से किसी एक चीज़ को डिज़ोल्व कर दिया और कुछ टाइम तक उसको ऐसे ही रख दिया। मान लो 5 मिनट के बाद अब जब आप उसको देखते हो तब भी शुगर या सोल्ट उसके अंदर वैसे ही डिज़ोल्व रहता है जैसे आपने उसके अंदर डिज़ोल्व किया था। ये नहीं है कि शुगर या सोल्ट में से कोई एक चीज़ उसमें बॉटम के अंदर या फिर अपर सरफेस पे आ जाती है, ठीक है, इसलिए जो है सोल्यूशन को स्टेबल बोला जाता है। फिर है आपका सैचुरेटेड सोल्यूशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। When no more solute particle can be dissolved in a solution at a given temperature, it is called saturated solution। देखिए बेसिक सा क्या है ये, कि आपका एक सॉल्यूशन होगा, ठीक है, अब सॉल्यूशन आपको पता है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट पार्टिकल से मिलके बना होगा। तो जो सॉल्यूशन है, जब मतलब जो सॉल्यूशन है और जो सोल्यूट है, जब उसके अंदर और ज़्यादा सोल्यूट पार्टिकल आप डिज़ोल्व नहीं कर पाते, मतलब डिज़ोल्व होना पार्टिकल जो हैं, सोल्यूट पार्टिकल डिज़ोल्व होना बंद हो जाते हैं, ठीक है, तो उसे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। और सपोज़ कीजिए आपके पास एक गिलास ऑफ वाटर है, ठीक है, एक गिलास ले लिया आपने, उसके अंदर आपने 2 स्पून या 3 स्पून जो है आपने सोल्ट की डाल दी, वो उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाती है। लेकिन अगर आप उसी पानी के गिलास के अंदर 20 या 30 चम्मच नमक की डालते हैं तो वो डिज़ोल्व नहीं होगी, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा उस टाइम, सैचुरेटेड सॉल्यूशन की फॉर्म में हो जाएगा। मान लो आपने 5 चम्मच डाले, उसके बाद उसके अंदर जो है सॉल्ट डिज़ोल्व होना बंद हो गया है, तो वो किस चीज़ पे आ गया है, सैचुरेटेड फॉर्म में आ चुका है। अनसैचुरेटेड देखिए क्या होगा, इफ़ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट पार्टिकल आर डिज़ोल्व इन सॉल्यूशन इज़ लेस देन द सैचुरेटेड लेवल। तो यहीं से आपको समझ में आ गया होगा कि जब तक
किसी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट पार्टिकल डिज़ोल्व हो रहे हैं तो अनसैचुरेटेड है, जब डिज़ोल्व होना बंद हो जाते हैं तो सैचुरेटेड है। नेक्स्ट आपका सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी क्या होती है? द अमाउंट ऑफ सोल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सोल्यूबिलिटी। मतलब सोल्यूट पार्टिकल का किसी भी सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होना, बेसिकली सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जब सोल्यूट पार्टिकल किसी सॉल्यूशन के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, तो उसको हम सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट टॉपिक। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट। ध्यान से देखिए, इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। मतलब एक सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, आपके पास एक सॉल्यूशन का अमाउंट है, उसके अंदर सोल्यूट का कितना अमाउंट प्रेजेंट है वो होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। Here we will learn only 3 methods for expressing the concentration of solution, because आपकी जो NCERT है, NCERT में सिर्फ 3 ही मेथड दिए गए हैं 9th क्लास के लिए, ठीक है। जो बाकी मेथड है वो आप आगे हायर क्लासेस में स्टडी करोगे। पहला मेथड है फाइंड आउट टू कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इज़ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सोल्यूशन। मास बाय मास का मतलब होगा आपका मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई 100, ठीक है। कोई भी सोल्यूट है उसका मास होगा, ठीक है, और जिस सॉल्यूशन के अंदर वो डिज़ोल्व है उस सॉल्यूशन का मास होगा और उसको 100 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। सेकंड है आपका मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। इसमें भी सेम रहेगा, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे ध्यान देना है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज है तो पहले मास ऑफ सोल्यूट, उसके नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। थर्ड है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो दोनों बार वॉल्यूम है तो सिंपल सा है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। तो ये आपके 3 मेथड हैं कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के, ठीक है, कि किस तरीके से आप किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अंदर आपके NCERT में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और दे रखा है, अ सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एल्कोहल इज़ नोन एज टिक्चर ऑफ आयोडीन, ठीक है। एक सॉल्यूशन होता है आयोडीन का, वो अल्कोहल के अंदर डिज़ोल्व करके, मतलब अल्कोहल सॉल्यूशन के अंदर उसको तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे जो आपका आयोडीन है वो सॉलिड फॉर्म में होता है और वो सोल्यूट पार्टिकल होते हैं, ठीक है। जो दूसरा है आपका अल्कोहल, वो लिक्विड फॉर्म में होगा और सॉल्वेंट में होगा, और जब दोनों को मिलने से जो सॉल्यूशन बनता है उसको कहा जाता है टिक्चर ऑफ आयोडीन। चलिए अब इससे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से रिलेटेड एक एग्जांपल कर लेते हैं जिससे आपको अच्छा समझ में आएगा। देखिए एग्जांपल क्या है, तो एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट हम। एग्जांपल देखिए क्या है स्टेटमेंट, आ सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट। ध्यान रखना है, सॉल्ट का अमाउंट कितना दिया हुआ है 40 ग्राम इन 320 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। तो हमें निकालने किस तरीके से, किस मेथड से है, मास बाय मास परसेंटेज से। तो इसमें देखिए क्या होगा, सबसे पहले मास ऑफ सोल्यूट का मास कितना दिया है आपको 40 ग्राम, ठीक है, और सॉल्वेंट का कितना दिया है 320 ग्राम। अब सोल्यूशन कैसे बनता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो क्या करेंगे, सोल्यूट के अमाउंट को प्लस सॉल्वेंट के अमाउंट को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। 320 प्लस 40 को ऐड करने से क्या बना हमारा 360 ग्राम। अब हमें निकालना किस मेथड से है, मास बाय मास परसेंटेज से, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला होता है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो ऊपर क्या रहेगा हमारा, मास ऑफ सोल्यूट कितना है 40 और नीचे क्या होगा 360, मल्टीप्लाई किससे करेंगे आप 100 से, ठीक है। इसको आप कट करके आपका आंसर आएगा 11.1%। तो ये एग्जाम्पल था, आई होप आपको ये समझ में आया हो। ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करनी है बाकी और एग्जाम्पलों की। आगे देखिए आपका नेक्स्ट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, क्योंकि आपका सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडर सॉल्यूशन जो हम आगे पढ़ेंगे, इनके बीच डिफरेंस पूछा जाता है और इनकी प्रॉपर्टी भी पूछी जाती हैं, तो इनको ध्यान से करना है। देखिए फर्स्ट पॉइंट देखिए सस्पेंशन का, इट इज़ अ हिट्रोजीनियस सॉल्यूशन। ये कौन सा सॉल्यूशन होगा, हिट्रोजीनियस सॉल्यूशन होगा। द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय नेकेड आई। अब देखिए क्या है, आप इसके पार्टिकल्स को नेकेड आई मतलब ऐसे ही अपनी आंखों से देख सकते हो। तो हमें कौन सी चीज़ें दिखाई देंगी, जो साइज़ में
बड़ी होंगी, मीन्स दे आर विजिबल और दे आर लार्ज इन साइज। दे कैन बी फिल्ट्रेटेड, अब आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप फिल्ट्रेट कर सकते हो इसको, ठीक है। द पार्टिकल ऑफ अ सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट, ये क्या है, जो एक बीम ऑफ लाइट होती है उसको अपने अंदर से इजीली स्कैटर कर लेते हैं, ठीक है। द साइज ऑफ पार्टिकल आर ओवर देन 1000 नैनोमीटर, जो इसका साइज़ होता है पार्टिकल का वो काफ़ी हाई होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। आगे देखिए, द पार्टिकल्स आर सेटल डाउन ड्यू टू ग्रेविटी, जो उसके पार्टिकल होते हैं सस्पेंशन के, वो इसके बॉटम में बैठ जाते हैं सॉल्यूशन के ड्यू टू ग्रेविटी। इसका एग्जांपल है सैंड एंड ऑयल डिसॉल्व इन वाटर। अब देखिए क्या है, जो सैंड है, सैंड का एग्जांपल लेके चलते हैं, आपने इसको वाटर में डिसॉल्व कर दिया, कुछ टाइम के बाद जब आप उसको अनडिस्टर्ब रख देते हो तो कुछ टाइम के बाद जो आपकी सैंड है वो बॉटम में बैठ जाती है ड्यू टू ग्रेविटी। और सैंड के पार्टिकल साइज़ में बड़े होते हैं, आप उसको ईजिली देख सकते हो, ईजिली उसको फिल्ट्रेट कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, नेक्स्ट है स्टूडेंट आपका कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन भी ज़रूरी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इट लुक्स और अपीयर टू बी होमोजीनियस बट एक्चुअली इट इज़ अ हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। देखो क्या है, ये आपका होमोजीनियस लगता है, ठीक है, आप इसके पार्टिकल्स को नेकेड आई नहीं देख सकते तो आपको ये होमोजीनियस लगेगा, बट एक्चुअली में ये हेट्रोजीनियस होता है। द साइज ऑफ पार्टिकल आर 1 to 1000 नैनोमीटर, ठीक है, इनका जो साइज़ है पार्टिकल का वो 1 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है। दे डू नॉट सीन बाय नेकेड आई बट सीन बाय पावरफुल माइक्रोस्कोप, और वही बात है जो मैंने पहले बताई थी कि इसके जो पार्टिकल आप उसको ऐसे नेकेड आई से तो नहीं देख सकते, बट आप उसको क्या है माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हो। द पार्टिकल कैन ईजिली स्कैटर्ड अ बीम ऑफ लाइट, और इसके जो पार्टिकल्स हैं वो भी ईजिली जो है बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें एग्जांपल क्या है, एग्जांपल है आपका मिल्क। अब मिल्क आपको बिल्कुल वाइट दिखाई देता है, आपको लगता है इसके अंदर कोई दूसरे पार्टिकल नहीं है, बट जब आप लैब के अंदर उसको टेस्ट करवाते हो आपको पता लगता है कि उसके डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं। मड, ऐसे ही कीचड़ देखिए, ठीक है। ब्लड जो होता है, ब्लड का हम टेस्ट करते हैं जब लैब्स के अंदर, डिफरेंट टाइप के प्लेटलेट्स, सेल्स, ठीक है, काफ़ी तरह की चीज़ें हमें मिलती हैं। इट इज़ ऑल्सो स्टेबल, जो आपका सॉल्यूशन है, ठीक है, और जो कोलाइडल है, ये दोनों आपके स्टेबल फॉर्म के अंदर होते हैं, लेकिन आपका जो सस्पेंशन वो आपका अनस्टेबल फॉर्म में होता है। तो ये चीज़ आपको माइंड में सेट रखनी है कि कौन सी आपकी स्टेबल है, कौन सी आपकी अनस्टेबल है, ये एग्ज़ाम में पूछी जाती है। उसके बाद है आपका टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट काफ़ी छोटा सा है बच्चों, इसको देखिए एक बार। द स्कैटरिंग ऑफ अ बीम ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल इज़ नोन एज टिंडल इफेक्ट। कोलाइडल सॉल्यूशन से रिलेटेड ही, सिंपल सा ही है, 1 मार्क्स में आ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा ये। द स्कैटरिंग ऑफ अ बीम ऑफ लाइट, ठीक है, एक बीम ऑफ लाइट की स्कैटरिंग होती है कोलाइड पार्टिकल से, उसको टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। अगर मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो लगा लो कि आप एक रूम के अंदर हो, रूम के कॉर्नर के अंदर एक विंडो है, ठीक है, और उस विंडो से अंदर लाइट आ रही है, तो उस विंडो के रास्ते में ना एक आपको पाथ विजिबल होगा और उसके अंदर आपको पार्टिकल्स दिखाई देंगे, डस्ट पार्टिकल, और इसको ही बोला जाता है टिंडल इफेक्ट। देयर आर सम स्पेशल टेक्निक फॉर सेपरेशन ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन इज़ नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन। देखो इसके जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं ना, कोलाइडल सोल्यूशन, इसके लिए स्पेशल टाइप की टेक्निक्स बनी हुई हैं, ठीक है, सेपरेशन करने की, वो हम 1 by 1 आगे पढ़ेंगे। तो एक बात ध्यान दो स्टूडेंट्स, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर अभी तक हमने जो डिस्कस किया है, प्योर, इम्प्योर, होमोजीनियस, हिट्रोजीनियस, सॉल्यूशन, ठीक है, सोल्यूट, सॉल्वेंट, सस्पेंशन, कोलाइडल्स, ट्रू सॉल्यूशन, इसमें से अगर किसी को कोई टॉपिक अभी तक समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा से कह रहा हूँ, वो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट क्लियर करवा सकता है, ठीक है। आगे देखिए, मेथड ऑफ सेपरेशन, यहाँ से आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें शुरू होती हैं। ये पूरा ही चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में इसकी एक एक लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट दी गई है। फर्स्ट है आपका सेंट्रीफ्यूगेशन, सिंपल सा मेथड है। द
The basic principle of centrifugation is that the denser particles are forced to the bottom and lighter particles are stay at top. जो आपके लाइट पार्टिकल होते हैं वो आपके ऊपर ही रह जाते हैं। मतलब क्या है कि जो डेंसर मतलब जो भारी पार्टिकल होंगे वो तो नीचे आ जाएंगे, ठीक है, और जो लाइट पार्टिकल होंगे वो ऊपर चले जाएंगे। जब आप मिक्सचर को क्या करोगे, जल्दी जल्दी रोटेट करोगे, मतलब आप उसको क्या करोगे, रैपिडली से उसको रोटेट करोगे, ठीक है, स्पन करोगे, तो इजीली से उसमें क्या होगा, जो डेंसर पार्टिकल है वो नीचे आ जाएंगे और जो लाइट पार्टिकल हैं वो ऊपर चले जाएंगे। अगर सिंपल आम भाषा में कहें तो घर में जब आप उससे दूध से मक्खन बनाते हो ना, तो आप देखा होगा आपने, जो लस्सी होती है वो नीचे बैठ जाती है और मक्खन जो है वो ऊपर आ जाता है। मतलब मक्खन जो है लस्सी से क्या है, लाइट होता है। आगे देखिए बच्चों एग्जांपल देखिए इसके एप्लीकेशन, जो सेंट्रीफ्यूगेशन कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। यूज़ इन डायरीज एंड होम टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम। देखिए जो आपका बटर होता है उसको क्रीम से सेपरेशन करने के लिए आप होम में और डायरीज में इसका यूज़ करते हैं। सेकंड है आपका यूज़ इन वॉशिंग मशीन टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ्स। कपड़े सुखाने के लिए वॉशिंग मशीन में इसका यूज़ किया जाता है। थर्ड है आपका यूज़ इन लेबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। जो आपकी लेबोरेटरीज़ होती हैं उसमें ब्लड और यूरिन का टेस्ट करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का उपयोग किया जाता है। सेकंड है आपका सेपरेटिंग फनल। ये काफ़ी सिंपल सा है और इम्पोर्टेंट है। द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड द सेपरेटिंग फनल इज़ डैट द इमिजिबल लिक्विड आर दोज लिक्विड विच आर डू नॉट मिक्स विद ईच अदर। मतलब ऐसे लिक्विड जो एक दूसरे में मिक्स ना हो पाएँ, एक दूसरे में डिज़ोल्व ना हो पाएँ, उसे आप इमिजिबल लिक्विड कह सकते हो। डैट द इमिजिबल लिक्विड सेपरेट आउट इन लेयर डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटी। इसकी एप्लीकेशन देखिए, टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर। अब आपको पता है अगर आप ऑयल, ठीक है, मस्टर्ड ऑयल लगा लो या कोई दूसरा ऑयल लगाओ और उसमें आप वाटर के साथ उसको मिक्स करते हो, तो जो मस्टर्ड ऑयल है आपका वो वाटर के ऊपर फ्लोट करता है, तैरता है, बिकॉज जो डेंसिटी है उस ऑयल की वो वाटर से कम होगी। इन एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर्स। ओर्स का मतलब होता है अयस्क, मतलब जो ओर्स हैं उसके अंदर से आयरन को निकालने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। थर्ड है आपका क्रोमेटोग्राफी। तो देखिए एक चीज़ ध्यान दो स्टूडेंट, जहाँ पे वर्ड ये क्रोमेटो दिखाई दे ना तो कलर से रिलेटेड समझ लेना, ठीक है, और जहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन दिखाई दे तो क्रिस्टल से रिलेटेड। तो क्रोमेटोग्राफी क्या है, इट इज़ अ टेक्निक यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ दो सोल्यूट डैट डिज़ोल्व इन सेम सॉल्वेंट। मेन पॉइंट जो है यहाँ पे स्वयं ध्यान रखने वाली जो बात है, सेम सॉल्वेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। मतलब ये एक ऐसी टेक्निक है, ऐसा मेथड है सेपरेशन का जिसके अंदर सोल्यूट पार्टिकल कहाँ से सेपरेट किया जाता है, जब वो एक ही सोल्यूट के अंदर डिज़ोल्व हों। द वर्ड क्रोमेटो स्टैंड फॉर कलर। एप्लीकेशन देखिए इसकी, फर्स्ट एप्लीकेशन जो है टू सेपरेट कलर इन डाई, ठीक है, जो डाइज आपकी होती हैं उसमें कलर सेपरेशन के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। दूसरी एप्लीकेशन देखिए, नेक्स्ट एप्लीकेशन देखिए स्टूडेंट, ड्रग सेपरेशन फ्रॉम ब्लड। जो आपकी क्रोमेटोग्राफी है वो ड्रग सेपरेशन में भी आपकी हेल्प करती है। थर्ड है सेपरेशन ऑफ पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर। तो कलर जो है नेचुरल पिगमेंट के, उसके सेपरेशन में भी क्रोमेटोग्राफी जो है आपकी यूज़फुल होती है। फिर आता है फोर्थ आपका सब्लिमेशन प्रोसेस। आप सभी को पता होगा, हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस भी किया है। उसी से रिलेटेड इसकी एक टेक्निक भी होती है। इट इज़ यूज्ड टू सेपरेट सच मिक्सचर डैट कंटेन अ सब्लिमेबल वोलेटाइल कंपोनेंट, ठीक है, ध्यान रखना है, सब्लिमेबल वोलेटाइल कंपोनेंट फ्रॉम अ नॉन वोलेटाइल और नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटी। जैसे कि मान लो कोई भी, आपको एक सिंपल लैंग्वेज अगर मैं समझाऊं कि आपको सॉलिड से गैस के अंदर, तो पता ही है सब्लिमेशन होता है, मतलब आपको एक ऐसी चीज़ प्योर करनी है, ऐसी चीज़ को सेपरेट करना है जो या तो सॉलिड से डायरेक्ट गैस फॉर्म में जाती हो, मतलब उसके अंदर लिक्विड स्टेज जो है आपकी एब्सेंट हो, ठीक है। इसकी एप्लीकेशन देखिए, सेपरेशन ऑफ कैम्फर एंड सॉल्ट बाय सब्लिमेशन। फिफ्थ है आपकी क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। इट इज़ अ प्रोसेस और टेक्निक यूज टू सेपरेट अ प्योर सॉलिड इन फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल्स। जो मेन चीज़ है, इन फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल फ्रॉम अ सोल्यूशन,
ठीक है। इसकी भी एप्लीकेशन देखिए, प्यूरिफिकेशन ऑफ साल्ट डैट वी गेट फ्रॉम सी वाटर। अब सी वाटर से हमें सॉल्ट मिलता है बाय इवेपोरेशन, लेकिन जो वो सॉल्ट मिलता है उसके अंदर होती है इम्प्योरिटी, तो उस इम्प्योरिटी को किस मेथड से क्लियर किया जाता है, दूर किया जाता है, डैट इज़ क्रिस्टलाइजेशन। सेकेंड है आपका सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल ऑफ अलम, मतलब फटकड़ी, फ्रॉम इम्प्योर सैंपल। इम्पोर्टेंट इसके अंदर जो आपके एनसीईआरटी के अंदर इम्पोर्टेंट लाइन यही है कि क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक इज़ बेटर देन सिंपल इवेपोरेशन बिकॉज इवेपोरेशन कंसिस्ट इम्प्योरिटी एंड द क्रिस्टलाइजेशन इज़ हेल्पफुल फॉर रिमूवल ऑफ these impurity to get a pure solid in form of its crystal। नेक्स्ट देखिए बच्चों, डिस्टिलेशन मेथड। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपका डिस्टिलेशन मेथड। बेसिकली द कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर बाय हीटिंग। ये तो पता ही होगा, लिक्विड को अगर वेपर में कन्वर्ट करना है तो उसको हीट करना होता है, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करना होता है, एंड कन्वर्टिंग इट इनटू लिक्विड बाय कूलिंग। और अगर उसको दोबारा से वेपर्स को लिक्विड के अंदर चेंज करना है तो टेम्परेचर लो कर दो, ठीक है, तो उसमें मतलब कूल कर दो उसे, तो इसको कहते हैं डिस्टिलेशन। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग टू मिजिबल लिक्विड। अब देखिए, इमिजिबल लिक्विड क्या थे, जो एक दूसरे में डिसॉल्व ना हो, लेकिन मिजिबल लिक्विड क्या है, दोज लिक्विड विच आर इजली डिसॉल्व इन डैम, मतलब दो ऐसे लिक्विड जो एक दूसरे के अंदर इजीली डिसॉल्व हो जाएं, इजीली घुल जाएं, मिक्स हो जाएं, उसको कहते हैं मिजिबल लिक्विड। डैट हैव हाई डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में बस एक ही डिफरेंस याद रखना है कि दोनों तो मिजिबल लिक्विड के लिए यूज़ होंगे, लेकिन जो डिस्टिलेशन होगा ना वो उन सब्सटेंस के सेपरेशन के लिए होगा जिसके अंदर जो डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट के अंदर वो हाई हो। फॉर एग्जांपल सेपरेशन ऑफ एसीटोन। एसीटोन का जो अब देखिए आप 56 डिग्री सेल्सियस होता है बॉइलिंग पॉइंट, एंड वाटर का 100 डिग्री होता है, तो दोनों के बीच कितना डिफरेंस है, ठीक है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन देखिए ध्यान से, टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिजिबल लिक्विड हैविंग बॉइलिंग पॉइंट इज़ लेस दैन 25 केल्विन। मतलब क्या है, डिस्टिलेशन में बॉइलिंग पॉइंट के बीच डिफरेंस हाई होगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में बॉइलिंग पॉइंट के बीच डिफरेंस लेस दैन 25 केल्विन होगा। एप्लीकेशन, सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों ये, सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। डिफरेंट फ्रैक्शन फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट। तो यहाँ पे बच्चों आपके ये जो है सेपरेशन के मेथड्स यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। उसके बाद जो 2-4 इम्पोर्टेंट आपके कॉन्सेप्ट हैं एनसीईआरटी के छोटे छोटे से, जो आपने पहले भी डिस्कस कर रखे हैं 7th-8th क्लास में, एक बार उन पे नज़र लगा लेते हैं। सबसे पहला है फिजिकल चेंज, ठीक है, द चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी सच एज शेप, साइज, कलर एक्सेट्रा नोन एज फिजिकल चेंज। दूसरा है केमिकल चेंज, द चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आर कॉल्ड केमिकल चेंज। आगे देखिए एक बार ध्यान। सो स्टूडेंट, फिजिकल चेंज आपको समझ में आया होगा, मतलब जब फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर चेंज होता है उसको फिजिकल चेंज कहा जाता है, और जब चेंज हो किसी भी सब्सटेंस के केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर उसको हम केमिकल चेंज कहते हैं। सेकंड पॉइंट देखिए, फिजिकल चेंज के अंदर नो न्यू प्रोडक्ट इज़ फॉर्म्ड, इसके अंदर कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता, और केमिकल चेंज के अंदर हमेशा एक नया प्रोडक्ट बनता है। सेकंड पॉइंट देखिए केमिकल चेंज का, इन दिस न्यू चेंज फॉर्म्ड न्यू प्रोडक्ट, मतलब जब भी बदलाव होगा तो एक नया प्रोडक्ट बनता है। थर्ड पॉइंट देखिए फिजिकल चेंज में, इट इज़ रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, मतलब ये रिवर्सिबल भी है और कुछ केसेस के अंदर इरिवर्सिबल भी है, बट जो आपका केमिकल चेंज है वो क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है। एग्जाम्पल देखिए फिजिकल चेंज के, कटिंग ऑफ ट्री, आइस फॉर्मेशन फ्रॉम वाटर एक्सेट्रा। इन दोनों के अंदर आप ट्री को कट करके डेस्क, चेयर कुछ भी बना सकते हो, लेकिन वो ट्री पहले भी थी, पहले भी वुड है, अभी भी वुड है, ठीक है। आइस फॉर्मेशन वाटर से होती है, लेकिन है तो अभी भी वो वाटर के मॉलिक्यूल्स ही उसके अंदर, तो इसके अंदर कोई नया क्या है, चेंज नहीं हुआ, नया प्रोडक्ट नहीं बना, उसकी बस फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हुई हैं।
जबकि बर्निंग ऑफ वुड और कुकिंग ऑफ फूड एंड फोटोसिंथेसिस आर केमिकल चेंज। इन तीनों के अंदर एक नया सब्सटेंस बनता है, उनकी प्रॉपर्टी पुराने सब्सटेंस से अलग होती है, इसलिए केमिकल चेंज के अंदर आते हैं। एग्ज़ाम में आपको ये चेंजेस लिखे मिलेंगे और डिफरेंशिएट करना होगा कि कौन सा फिजिकल चेंज है, कौन सा केमिकल चेंज है। हर साल आते हैं। एनसीईआरटी की एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है ये। नेक्स्ट देखिए बच्चों, जो हमने शुरू में किया था एलिमेंट्स और कंपाउंड, हमने कहा था आगे करते हैं। अब देखिए इसको ख़त्म कर देते हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? एलिमेंट्स आर बेसिक और प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। ठीक है, ये आपने शुरू में डिस्कस किया था कि प्योर जो है सब्सटेंस वो दो फॉर्म में होता है, एलिमेंट और कंपाउंड। तो बेसिकली एलिमेंट और कंपाउंड होते दोनों ही प्योर फॉर्म के हैं, बट जो एलिमेंट है हम उसको ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक है ना। इट कैन नॉट बी ब्रेक डाउन इनटू सब्सटेंस, मतलब इनटू सब्सटेंस का मतलब आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते और छोटे यूनिट के अंदर डिवाइड नहीं कर सकते। दे आर फॉर्म्ड बाय ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। उसके अंदर हमेशा एलिमेंट जो हैं वन काइंड ऑफ पार्टिकल के बने होते हैं, एक सब्सटेंस की तरह। इसके एग्जांपल हो जाएंगे आपके आयरन, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। ठीक है। कंपाउंड देखिए क्या है। कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय रिएक्टिंग ऑफ एलिमेंट्स। देखो बच्चों, जब एलिमेंट्स एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं या मिक्स हो जाते हैं तो कंपाउंड बनते हैं। ठीक है ना। होता प्योर फॉर्म है, लेकिन ये क्या है, एलिमेंट्स के मिक्सचर से बनता है, रिएक्शन से बनते हैं। दे कैन बी फर्दर ब्रेक डाउन इनटू सब्सटेंस। अब जैसे कंपाउंड किससे बने हैं? एलिमेंट्स से। तो जब हम कंपाउंड को तोड़ेंगे तो एलिमेंट्स में वो दोबारा से टूट जाएंगे। ठीक है। आगे देखिए, दे आर फॉर्म्ड बाय डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट पार्टिकल्स। अब देखिए हर एक कंपाउंड के अंदर मान लो वाटर का कंपाउंड है। ठीक है, वाटर एक H2O कंपाउंड है। अब उसके अंदर H2 + O2 दो एलिमेंट्स हैं, दोनों के पार्टिकल्स अलग अलग हैं। ठीक है। एग्जांपल देखिए, वाटर एंड आयरन ऑक्साइड। द एलिमेंट आर फर्दर डिवाइडेड इनटू मेटल्स जो 95 हैं, नॉन मेटल जो 18 हैं और मेटलॉइड जो 6 हैं। तो बेसिकली व्हाट इज़ मेटलॉइड? देखियो बच्चों, मेटलॉइड क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट जिसके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती हैं, उसको हम कहते हैं मेटलॉइड। काफ़ी सिंपल है ना, जिसके अंदर दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाए, मेटल और नॉन मेटल की, उसको क्या कहेंगे हम? मेटलॉइड कहेंगे। आगे हाँ तो स्टूडेंट, ये इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक है एलॉय। ठीक है। दे आर द मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल और मेटल एंड ए नॉन मेटल एंड दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। ठीक है। देखिए मेटलॉइड और एलॉय में क्या डिफरेंस है कि जो मेटलॉइड है वो नेचुरल एलिमेंट है। ठीक है, और दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है। लेकिन जो एलॉय है वो हम बनाते हैं, मतलब एक मिक्सचर है किसका? एक या तो एक मेटल का मेटल के साथ मिक्सचर हो, या फिर एक मेटल का एक नॉन मेटल के साथ मिक्सचर हो, और उसको सेपरेट नहीं कर सकते हम फिजिकल मेथड से। इसका मेन एग्जांपल है ब्रास। ठीक है। और ब्रास का आपको ध्यान रखना है किस चीज़ का मिक्सचर है ये। ब्रास इज़ एन एलॉय ऑफ 30% ऑफ जिंक एंड 70% ऑफ कॉपर। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। आपके 1 मार्क्स क्वेश्चन में 100% आएगा, हर साल आता है। इसके कंपोनेंट्स पूछे जाते हैं। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो प्लीज़, ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अगर वीडियो पसंद आ रही है, ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि आपको ऐसे ही और चैप्टरों की एक्सप्लेनेशन मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है। बाकी आप प्रैक्टिस करते रहें बच्चों। इस चैप्टर के जो एनसीईआरटी में पीछे एक्सरसाइज में टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज जो दी हुई है क्वेश्चन आंसर, वो अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें। अगर कोई समझ में ना आए तो हमें बताएं, हम आपको वो क्लियर करवा देंगे। ठीक है। और प्रैक्टिस करें, आपके पास टाइम काफ़ी कम है, बोर्ड के एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो वेल डन बच्चों, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। आई होप you will understand all these concepts. Okay, thank you everyone.